हेलो दोस्तों, सिलेक्शन अगर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अर्धसैनिक बल के लिए जबरदस्त खुशखबरी निकल कर आ रहा है। दोस्तों, जैसे ही 2003 के बाद नए पेंशन स्कीम लाया गया था, न्यू पेंशन स्कीम लाया गया था, तो सभी सरकारी कर्मचारियों का यह मानना था कि जितना पुराना पेंशन स्कीम सुरक्षित है उतना नया पेंशन स्कीम सुरक्षित नहीं है कर्मचारियों के लिए, और इसी के लिए लगातार नए पेंशन स्कीम का बहिष्कार किया जा रहा था। लगातार उसके लिए कोर्ट केस किया जा रहा था और सरकार से पुरानी पेंशन स्कीम मांगा जा रहा था। तो अर्धसैनिक बल के लिए पुराना पेंशन स्कीम फिर से लाया जा रहा है। आप देखिए क्या कुछ अपडेट निकल कर आ रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या कुछ कहा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय अर्धसैनिक बल को सशस्त्र बल यानी सेना माना CAPF के दायरे में वैसे हजारों कर्मी आएंगे जिन्होंने 2003 के बाद सेवाएं शुरू की थी। यानी जो भी सरकारी कर्मचारी 2003 से पहले ज्वाइन किए थे उनको पुराना पेंशन स्कीम दिया जा रहा था, और उसके बाद वाले सभी को न्यू पेंशन स्कीम में रखा गया था, केवल आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को छोड़कर। तो अब अर्धसैनिक बल को भी उसके दायरा में ला दिया गया है। अब देखिए किनको किनको इससे लाभ होगा। तो देखिए CRPF, CISF, ITBP, BSF और SSB और IRB व अन्य शामिल हैं। इन सभी को फ़ायदा होगा। अब देखिए पूरा डिटेल आपको पढ़ के सुनाते हैं कि क्या कुछ न्यूज़ है। आइए देखते हैं पूरा डिटेल से इसको। अब देखिए यहाँ नई दिल्ली की प्रमुख संवाददाता ने उच्च न्यायालय ने बुधवार को अपने महत्वपूर्ण फैसले में केंद्रीय अर्धसैनिक बल को भी सशस्त्र बल यानी सेना माना है। यानी केंद्रीय अर्धसैनिक बल जो थे उनको सैनिक बल अब मान लिया गया है। अन्य और न्यायालय के इस फैसले से केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को हजारों कर्मियों को पुराने पेंशन व्यवस्था के दायरा में आ जाएंगे जिन्होंने 2003 के बाद सेवाएं शुरू की थी। जस्टिस सुरेश कुमार कैत की अगुवाई वाली पीठ ने केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को सशस्त्र बल के बराबर मानते हुए फैसला दिया कि न्यायालय ने कहा कि केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के कर्मियों पर पुराने पेंशन योजना को लागू नहीं होगा, और पीठ के करीबी अर्धसैनिक बलों के विभिन्न स्तरों के कर्मियों को दाखिल 98 याचिका का निपटारा करते हुए, यानी 98 केस था जिसका निपटारा करते हुए महत्वपूर्ण फैसला किया कि उच्च न्यायालय के इस फैसले से केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के सभी अधिकारियों और जवान को पुराने पेंशन योजना के दायरे में आ जाएंगे, भले ही उनकी नियुक्ति कभी भी हुई है या कुछ याचिकाकर्ताओं की ओर से। अधिवक्ता अंकित पटनायक ने उच्च न्यायालय को बताया कि अर्धसैनिक बलों का कार्य भी सशस्त्र बल की तरह है, और उन्होंने अर्धसैनिक बल यानी अर्धसैनिक बलों के अधिकारियों और जवानों को सशस्त्र बलों के बराबर दर्जा देने और पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने की मांग की, और उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं की मांग को स्वीकार करते हुए यह फैसला दिया कि अब पुरानी पेंशन स्कीम अर्धसैनिक बल को भी दिया जाना चाहिए। दोस्तों, कैसा लगा यह खबर? यदि इस तरह के खबर आप लगातार पाना चाहते हैं और सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और लाइक कर दें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और इस तरह का खबर आपके लिए लगातार लेकर आता रहूं।